नमस्कार, नादिर टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां मोहन कैबिनेट की बैठक चल रही है। दूसरी खबर भी भोपाल से, जहां आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा, उनके सहयोगी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल की पेशी हुई। जस्टिस आरपी मिश्रा ने तीनों को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तीसरी खबर है इंदौर से, जहां 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब छुट्टी करके बिल्डिंग खाली करा ली गई है। वहीं चौथी और आखिरी खबर में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां अरुण देव गौतम नए डीजीपी बने हैं। उन्होंने अशोक जुनेजा की जगह जिम्मेदारी संभाल ली है। तो 4 तस्वीरें आपके सामने, इन 4 बड़ी खबरों पर होगी आज बात। चारों खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और चारों को लेकर हम विश्लेषण करेंगे। और चलिए बात कर रहे थे अब अगली खबर की। भोपाल में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा, धन कुबेर सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को आज दोपहर करीब 12 बजे लोकायुक्त कोर्ट में पेश किया गया था। यहां करीब 1 घंटे चली सुनवाई के बाद जस्टिस आरपी मिश्रा ने तीनों आरोपियों को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्टरूम में ईडी और आयकर विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। केस को सुनने के लिए बड़ी संख्या में वकील भी मौजूद थे। इससे पहले मंगलवार सुबह लोकायुक्त की टीम सौरभ, चेतन और शरद को लेकर मेडिकल चेकअप के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंची। यहां से तीनों को 2 गाड़ियों में कोर्ट ले जाया गया। पीछे के रास्ते से कोर्ट में दाखिल कराया गया। पेशी के बाद लोकायुक्त के अधिकारी इसी रास्ते से कोर्ट से बाहर निकले। आपको बता दें, सौरभ और चेतन को 28 जनवरी को लोकायुक्त ने कोर्ट में पेश कर 6 दिन की रिमांड पर लिया है, जबकि 29 जनवरी को शरद की 5 दिन की रिमांड दी गई है। आगे लोकायुक्त मेमोरेंडम में सौरभ के अन्य कर्मचारी, रिश्तेदार, करीबी परिचितों को भी आरोपी बनाया जा सकता है। आज की कार्रवाई में सिर्फ लोकायुक्त वालों ने पुलिस रिमांड नहीं मांगा, जुडिशियल रिमांड मांगा था। कोर्ट ने ग्रांट कर दिया है। ईडी वालों को परमिशन मांगी थी कि उनको पूछताछ करनी है जेल में, तो उसकी कार्रवाई। अभी तक पूछताछ में क्या कुछ निकला, ये बात आई सामने सर? लोकायुक्त देखिए, पूछताछ में क्या आई है, अभी मेरा अभियुक्त जब मेरे पास था, जब उसको कस्टडी में नहीं लिया था, उसने साफ भी उस समय भी बताया था कि मेरा इस गाड़ी से, इन प्रॉपर्टी से कोई भी सरोकार नहीं कि कहाँ से आई है, क्या है। तो वो आज भी अपनी उसी बात को बता रहा है, दोहरा रहा है, और इसके अलावा उसके पास तो जुडिशियल कस्टडी में लिया गया है सौरभ शर्मा को। और अब ये देखिए कि उनके जो अधिवक्ता है वो भी ये कहते हुए नजर आए कि किसी तरह की फिलहाल अभी तक जब उनके जो उनके अधिवक्ता के पास जब सौरभ शर्मा था, तो उसने यही बताया है कि किसी तरह का कोई वास्ता उस 52 किलो गोल्ड वाली गाड़ी के साथ उसका नहीं है, और प्रॉपर्टी का भी उसने कहा कि किसी तरह का कोई वास्ता नहीं है। जुडिशियल कस्टडी मिली है, उसमें पूछताछ ईडी भी करेगी। क्या कुछ खुलासे होते हैं, आइए जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शबाना हमारे साथ बनी हुई है। शबाना, सौरभ शर्मा, धन कुबेर, जिसकी 52 किलो गोल्ड जिसकी गाड़ी में मिला था, हालांकि ये कहा जा रहा है वकील की तरफ से कि उसने मना कर दिया है, ये गाड़ी उसकी नहीं है, कोई वास्ता उसका नहीं है, लेकिन अब न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। ईडी भी पूछताछ करेगी, तमाम तरह की और जांचें होंगी, और जो सहयोगी हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। माना जा सकता है कि कुछ उगलेगा सौरभ, क्योंकि अभी तक कुछ भी ऐसा उसने स्वीकार नहीं किया है। देखिए, परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा मामले में नया अपडेट सामने आया। यहाँ उसे 7 दिन लोकायुक्त ने अपनी रिमांड पे रखा था, पूछताछ की गई। हालांकि तीनों ने सेम तरीके, मतलब एक ही तरीके का बयान जो है लोकायुक्त में दर्ज करवाया है। जैसे कि तीनों पहले ही मिल चुके हैं और तीनों बातचीत कर चुके हैं। एक ही तरीके का बयान जो है लोकायुक्त ने तीनों की तरफ से दर्ज किया है। हालांकि जब उसे कोर्ट में आज 7 दिन बाद पेश किया गया, तो उसे यहाँ से जेल भेज दिया गया है। 17 तारीख तक उसे जेल भेजा गया। हालांकि इस बीच जो है ईडी ने जो है कोर्ट में एक अपील लगाई है कि जेल में ही रहते ही उससे पूछताछ ईडी कर सके, इसकी अनुमति मांगी गई है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ईडी पूछताछ करती है तो उसमें क्या कुछ खुलासे होते हैं। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, लोकायुक्त ने 7 दिन में जो पूछताछ की है उसमें बहुत कुछ खुलासे होने के संदेह थे, आशंका थी, लेकिन ज्यादातर जो है तीनों आरोपी, यानी कि जो तीनों
पर गंभीर आरोप लगे हैं, उन्होंने एक जैसे ही जवाब दिए हैं। और आगे आने वाले समय में भी लोकायुक्त बताया जा रहा है कि तीनों के जो रिश्तेदार हैं, जहां से तीनों का ट्रांजैक्शन होता था, जिन जिन पे खातों में पैसे गए और जिन जिन के नाम पर सौरभ शर्मा की संपत्ति या फिर जमीन है, उन पर कार्रवाई करने की बात जो है वो खुलकर सामने आ रही है। हालांकि लोकायुक्त इस पूरे मामले में जांच कर रही है और न्यायालय भी इस पूरे मामले में, जो आप देखेंगे कि तीनों ही जो दोषी है, जो आरोपी है, उनको जो है जेल भेज दिया। 17 तारीख तक ईडी भी जेल में उनसे पूछताछ करेगी। उससे पहले उसे मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए ले गए थे। 7 दिन की रिमांड में कई बार मेडिकल टेस्ट हुआ है। उनके वकील का साफ तौर पर कहना है कि लोकायुक्त ने किसी तरीके की कोई परेशानी खड़ी नहीं की है, तीनों ही ठीक ठाक है और तीनों ही जो है सारी बातों का जवाब यहाँ पर पूछताछ में दे रहे हैं। अब रही बात ईडी के सवालों के जवाब का, तो ईडी जो है लोकायुक्त जाने से पहले ही तीनों से मुलाकात करना चाहती थी, बातचीत करना चाहती थी, पूछताछ करना चाहती थी। कोर्ट ने लोकायुक्त को रिमांड दे दी थी। 7 दिन पूछताछ के बाद फिर से कोर्ट में पेश किया गया, वहां से जेल भेज दिया गया। अब जेल में जो है ईडी पूछताछ करेगी, कौन लोग हैं पर्दे के पीछे जो पूरी भूमिका निभा रहे हैं, कौन है जो इतने पैसे जो है सौरभ शर्मा के पास कहां से आए और इतनी ज्यादा गोल्ड, इतने ज्यादा सोने के बिस्किट कहां से आए। इन सारे राज का अगर खुलासा करना है तो कई ईडी को कड़ी सख्ती के साथ पूछताछ करना पड़ेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी जब 17 तारीख तक जो है जेल में रहने के बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं और ईडी इस समय क्या कुछ जो है इन तीनों से पूछ पाती है। हालांकि तीनों जो आरोपी हैं, जो तीनों आरोपी बनाए गए हैं, वो तीनों एक ही सारे सवाल का एक ही जवाब दे रहे हैं, ना ये गाड़ी उनकी है, ना ये कैश उनका है, ना ये पैसा उनका है। और उनके वकीलों का भी वही कहना है कि जो है वो तो विदेश से एक बार आ चुका था और मध्य प्रदेश में ही कई हिस्सों में था और कोर्ट भी कुछ खुद पहुंचा, लेकिन लोकायुक्त जो है क्रेडिट लेने की तरह गिरफ्तारी की बात कर रही है। हालांकि सौरभ शर्मा मामले में अब कुछ और भी खुलासे होने के अंदेशा नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए। तो चेतन शरद भी हिरासत में, अरेस्ट उनको भी किया गया है। 6 दिन की पूछताछ के बाद अभी और भी चीजें जानना बाकी हैं, इसलिए जुडिशियल रिमांड मांगी थी लोकायुक्त ने और मिल भी गई है। अब 14 तारीख तक हिरासत में ही रहेगा सौरभ। और ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं तभी की तस्वीरें थी जब वो गाड़ी बरामद हुई थी और उस गाड़ी में 52 किलो सोना बरामद हुआ था। उसके बाद किसी तरह की कोई जानकारी सौरभ शर्मा के बारे में नहीं मिल पा रही थी। कहा जा रहा था वो दुबई में है, अब बताया जा रहा है काफी सारी चीजें हैं जो सौरभ शर्मा से जुड़ी हुई, जिनके एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। हालांकि अब पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। और ये जानना भी जरूरी हो जाता है ईडी के लिए भी, लोकायुक्त के लिए भी, कि आखिर क्या कुछ सौरभ बताएगा। उस पर अब भी नजर होगी कि अब ये सारे खुलासे होंगे कि ये कहां से आया। अगर सौरभ का नहीं है तो है किसका सामान? ये गाड़ी सौरभ की नहीं थी तो किसकी थी? ये सौरभ की नहीं है तो फिर किसकी है? यही जानना अब तय तक जाकर जरूरी हो जाता है, तभी पता चलेगा कि कौन से और नाम है जो इससे जुड़े हुए हैं।